शनिवार को विश्व पटल पर शहर की बेटी सुरभि मूले ने एक नई पहचान प्रदान की है। उन्होंने 6 घंटा 17 मिनट में गीता के श्लोक पढ़े और उनका अर्थ समझाया। 15 वर्षीय सुरभि मूले ने इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बिना रुके 6 घंटे 17 मिनट में गीता के श्लोक लगातार बोले और उनका अर्थ भी समझाया। उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा ने शहर को गौरव प्रदान किया है और उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ। सुरभि मूले का कहना है कि 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी दादी से गीता पढ़ना सीखा था और परिवार के लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया, तभी वो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वह अपना स्थान बना पाई हैं। वह परमात्मा सब ओर से हाथ पांव वाला है, सब ओर से नेत्र, मस्तक और मुख वाला है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा मय्यावेशित चेतसा। हे पार्थ, मेरे में आविष्ठातुं धनंजय मामिच्छातुं धनंजय। अब यदि चित्त को संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाश्रितशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। और आज मां नर्मदा गीता का अर्थ सहित पूर्ण विवेचन और मेरे को आज जजमेंट कर रही थी और मैं सादर आमंत्रित करता हूं उनको। प्लीज मैडम कम। 8 घंटे की वो ऊर्जा आती कैसे है पता नहीं। श्लोक अर्थ, श्लोक अर्थ, श्लोक अर्थ, श्लोक अर्थ, गीता की अविरल धारा बिल्कुल सुबह से आज मां नर्मदा की धरती। Surbhi Mule, she has created a record of youngest to explain all Bhagavad Gita 6 hours 17 minutes. There was a gap of 45 she took a break 2 times. तो उस हिसाब से 6 hours 17 minutes में she has created a record, and I actually congratulate all the Jabalpur people for and again to Surbhi to make the Jabalpur pride of India. Thank you so much. Thank you. Please, madam, come. You know, if डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले भी साक्षी बनी इस ऐतिहासिक पल का। Just a minute, है ना? मेडल पहना देते हैं। Congratulations, Surbhi. बिल्कुल अविस्मरणीय पल। जबलपुर का राष्ट्रीय स्तर पे आज नाम से कम आयु में संपूर्ण भगवत गीता को लगातार अर्थ के साथ सफलतापूर्वक विवेचना करी आज सुरभि ने। ऐसी अविरल धारा सुबह 8 बजे से जो बह रही है वो 3 बजे जाकर कहीं खत्म हुई। मां नर्मदा की कृपा है कि ऐसी प्रतिभाएं युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। इनसे सीखा तो अपनी दादी को ही गुरु माना, अपनी दादी ने ही उनको प्रेरणा दी और अपनी दादी के ही माध्यम से उन्होंने गीता को भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह जिंदा है और ऐसे प्रतिनिधि देश विदेश में आगे जाके प्रतिनिधित्व करेंगे। भगवत गीता like this. Make it like this. Yes, like a winner. Yes. पूरी वही ऊर्जा चेहरा देख के महसूस भी नहीं हो रहा है कि 8 घंटे से लगा यही प्रसाद और ऊर्जा है। जबलपुर की धरती का यही कमाल है, यही मानना चीजें हैं। उनके बिना बिल्कुल अधूरी है सुरभि। तो अपनी दादी का एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद सुरभि के साथ में। हाँ जी, जबलपुर वासियों के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आपके जबलपुर की बेटी सुरभि मूले ने, जो मेरे ख्याल से 15 साल की है, उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएट किया है, जहाँ पे 6 घंटा 17 मिनट में उसने नॉन स्टॉप गीता के श्लोक बोले और साथ में अर्थ भी समझाया। और उसमें यानी ये तो एक अचंभा है
बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होती है, बट शी वॉज 100% राइट। एंड आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं सुबह 8 बजे से बैठी हूँ, वर्ड टू वर्ड संस्कृत के हर एक वर्ड्स और उसके अर्थ दोनों को मैं वेरीफाई कर रही थी। शायद मुझे इसीलिए भेजा गया बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर। प्राध्यापक होने का ये एक अच्छा परिणाम मैं बोल सकती हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिला कि आई वॉज द एडजुडिकेटर हियर, और उन्होंने 100% सही कहा और सही में पूरा माहौल मंत्र मुग्ध हो गया था। एंड मेरे ख्याल से सब लोग जिन्होंने सुना उन सबको तो आशीर्वाद मिला है एक आध्यात्म का, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है सुरभि के बारे में कि उसने इस आध्यात्म को, जिसके भरोसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि स्टीव जॉब जो एप्पल के संस्थापक थे, ओनर थे, उनको उन्हीं की कंपनी से निकाला गया था और वो बीच में इंडिया आए और उन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी पे अध्ययन किया और उसके कारण वो अपने भरोसे पे एक नई कंपनी उन्होंने शुरू की। और आज उनका तो भला खैर हो ही गया, उनके देश का भी भला हुआ, लेकिन उस आध्यात्म को सुरभि ने सब लोगों में प्रचार करने की कोशिश की है। के लिए कितना इंस्पायर्ड होगा ये तो बहुत इंस्पायरिंग है यूथ के लिए, गिवन आज के पैंडेमिक में जहाँ पे हम लोग सब डरे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे आज मैंने पूरा अर्थ समझा। सही में बताऊं, मैंने पहली बार पूरा गीता सुनी और समझी वहाँ पे। बिकॉज बीइंग अ प्रोफेसर ये मुझे भी समझा कि ये यूथ की कितनी ज़रूरत है। और इस पैंडेमिक में आप सुने, क्योंकि इसमें फियरलेस होने की बात कही हुई है ना, उत्साह से लोगों की भलाई के लिए काम करो, इस पे बहुत जोर दिया गया है, जो यूथ के फ्यूचर की ज़रूरत है या यूथ का विजन होना चाहिए, दूर दृष्टिकोण होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अच्छा, ये सुरभि की छोटी सी गीता है जो उसने श्लोक और उसके अर्थ लिखे हुए हैं। मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पढ़ें। मैं डॉक्टर सुनीता धोटे हूँ, मैं प्राध्यापक हूँ श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर में है जो, लेकिन मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से स्पेशली इस इवेंट के लिए अपॉइंट की गई हूँ। थैंक यू। 8 साल से मैंने दादी से सीखा था। दादी गीता पढ़ती रहती थी पूरे समय। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी गीता पढ़ती हो, ये वो। फिर उन्होंने ही मुझे ये प्रेरित किया इसके लिए कि मतलब उन्होंने तो श्लोक सिखाए मुझे, पर फिर मैंने बोला कि कुछ समझ ही नहीं आते संस्कृत है तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बस समझा दूँगी, इतना बोला था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं समझ जाऊँगी। मतलब अर्थ याद करने का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन जब दादी ने वो समझाना चालू किया तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मतलब उनका जो अर्थ था, उनमें जो मीनिंग था, वो लाइफ में रियली आना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। इसलिए फिर मैंने ठान लिया था कि मैं अर्थ करके छोड़ूंगी। कितनी मेहनत की है और ये कभी सोचा था दिमाग में, कभी आया था जब आपने शुरुआत की थी कि हम एक बार कीर्तिमान बना देंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं बस करती गई, मुझे बस ऐसे ही अपनी लाइफ के लिए चाहिए था। पापा भी सबसे ज़्यादा, पापा ने इस चीज़ के लिए मुझे बहुत प्रेरित किया। पापा यही बोलते थे कि लाइफ के हर चीज़ का सल्यूशन भगवत गीता में। इस वजह से मैंने गीता चालू की थी और लाइफ के सल्यूशंस के लिए मैंने गीता चालू की थी। कितनी खुश हैं आप कि आप एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बना लिया, क्या कहना चाहेंगी बाकी यूथ के लिए? क्योंकि आप जिस एज में हैं, इस एज में लोग आज के समय में केवल मोबाइल देखते हैं। हाँ। भगवत गीता जैसे एक महान ग्रंथ को लेकर जिस तरीके से आपने व्याख्यान किया, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगी कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए नहीं है घरों में,
और लोग रखते हैं अपने पास, बहुत से घरों में रहती है श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन कोई उसे पढ़ता ही नहीं है, और यदि पढ़ते हैं तो उसे समझते नहीं है, और यदि समझते हैं तो फिर उसको लाइफ में लाते नहीं है, अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जीने की चीज़ है, वो एक ऐसा अध्यात्म नहीं है कि सिर्फ भगवान की भक्ति या ये वो लाइफ में जीने की चीज़ है, और हर यूथ को ये समझना चाहिए। आज की दुनिया में लगता है बच्चों को सब यही लगता है सिर्फ कि भगवद गीता ये सब भक्ति वक्ति ये सब नहीं होगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। भगवद गीता में हर लाइफ का सोल्यूशन है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा उसका आज आपने एक solution। नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या इसके आगे कोई और टारगेट अब आज से डिसाइड करोगे आपके में, इसके आगे भी कहीं होंगी? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंटरनेशनली भी रिकॉर्ड बनाऊँ, इंटरनेशनली पहुँचाऊँ। इंग्लिश में मैं उसे कन्वर्ट करने का सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।